खुदा के बाद जल्दी माफ़ कर देने वाले दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, और वो हैं माँ और बाप। लेकिन ये भी तो सोचो नताशा, मेरे मामा बाबा मुझे माफ कर भी दें तो क्या मैं उनको फेस कर सकती हूँ? क्या मैं पहले जैसे मान के साथ उस घर में रह सकूंगी? तुमने कभी चरवाहों को देखा? एक चरवाहे के पास 100 भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो वो जब उन्हें चराने के लिए लेकर जाता है तो उस कतार में से कोई एक भेड़ या बकरी अगर दूसरी तरफ भागती है तो वो उन 100 भेड़ बकरियों को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है, ताकि वो कहीं गुम ना जाए, भटक ना जाए, और उसे कतार में ले आता है। ऐसे ही माँ बाप भटकी हुई औलाद को कतार में लाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तुम जिन रिश्तों की कतार से टूटी हो, दोबारा उन रिश्तों की कतार में आ सकती हो। ठीक है, मैं बात करके देख लेती हूँ मामा बाबा से। आओ। ये कौन है? हेलो, शायद तुम्हारी अम्मी है। हेलो अम्मी। अम्मी, माही, मैं आपकी माही। तू मेरी बेटी नहीं, नागन है नागन। तूने इस घर की खुशियों को, इसकी इज्जत को डस लिया है। कभी माफ नहीं करूंगी तुझे, कभी नहीं। नफरत है तेरी शक्ल से मुझे। आइंदा यहाँ पर फोन मत करना। क्या किया? क्या हुआ? क्या बोला तुम्हारी अम्मी ने? अम्मी मुझसे बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि वो मुझसे नफरत करती है। ये नफरतों के सिलसिले एक ना एक दिन मोहब्बत में बदलेंगे मेरी जान। माही घर से भागी नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया। हमने सिर्फ माही के रिश्ते के लिए हाँ बोली थी ना, कोई अपनी बेटी का सौदा तो नहीं कर लिया था उनके साथ। हेलो फखरुद्दीन, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है। क्या? कि तेरी बेटी भाग गई है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हुआ है फखरुद्दीन।
फखरुद्दीन की चंद चढ़ाया तेरी कुड़ी ने। खामोश! आगे एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी जुबानों को मौत की चुप लगा दूंगा। फखरुद्दीन किस किस को मारेगा ये तो बहुत सारे गांव को पता चल गई है। खामोश! हाजी उमरुद्दीन बोल रहा हूँ। फखरुद्दीन, सुना है कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है? तू इतना ही सोया हुआ था कि तुझे पता ही नहीं चला कि तेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। उमरुद्दीन, जुबान संभाल कर बात करो वरना जुबान काट दूंगा। ये तो बहुत सारे गांव को पता चल गई है कि तुझे पता ही नहीं चला कि तेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हुआ है फखरुद्दीन। छोड़ दो रिफत, मुझे मर जाने दो। रुसवा हो गया हूं मैं। आधे गांव को पता चल गया है कि फखरुद्दीन की बेटी भाग गई है। अगर उसके भागने की वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं तो पहले मुझे मार दे मुझे, मार दे। माही के बाबा, माही सिर्फ आपकी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है। अगर उसने घर से भाग के आपके खून में खोट डाली है तो मेरे दूध में भी खोट डाली है। तू माँ है रिफत, एक बेटी के पाप का दर्द तू नहीं समझ सकती। कल जो मुझे सलाम करते थे आज वो मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। और तू क्या समझती है कि फखरुद्दीन जिंदा है? बस सांस चलने का नाम जिंदगी नहीं। जीने के बावजूद भी आधा फखरुद्दीन उसी दिन मर गया था जब तेरी लाडली ने इस घर से बाहर कदम रखा था। मार दिया है आधा फखरुद्दीन तेरी माही ने।